गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये जो आपका एक्सरसाइज है टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल पे बेस्ड है और इस तरह के एग्जांपल्स भी मैंने आपको ढेर सारे सॉल्व कराया हूँ। तो आपको करना क्या है, हर एक क्वेश्चंस को जैसे मैंने बताया था, आपको याद करने का तरीका भी बताया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कैसे याद करते हैं, तो आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 x1/2 माइनस y3। देखो 1 के बाद 2 3 होगा, y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, फिर x3, 3 के बाद 1 2 y1 माइनस y2। वैल्यू रख दो के आगे स्क्वायर यूनिट, इसका जो यूनिट है ये आप ज़रूर लिखिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये लिखना, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप कर लोगे। इसमें बस मिस्टेक कहाँ से आपसे होता है वो बता दे रहा हूँ। आपसे मिस्टेक होते हैं यहाँ पे, जब आप वैल्यू रखते हो इसमें ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना है। प्लस माइनस की वजह से ये जो वैल्यू आपकी है ये गलत आ जाती है। तो इसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था कि जब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं तो 3 पॉइंट मिल करके ट्राइंगल बनाते हैं, और जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल नहीं बनता है, बल्कि वो क्या बनता है, लाइन बनता है। एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ जाते हैं। तो जब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ जाएंगे तो कोई भी क्लोज फिगर नहीं बनेगा, और जब क्लोज फिगर नहीं बनेगा तो क्या उसकी एरिया क्या हो जाएगी, उस ट्राइंगल की 0 हो जाएगी। तो फार्मूला ट्राइंगल का ही यूज होगा, लेकिन वो इक्वल टू 0 आप कर दोगे। नेक्स्ट, जब 0 कर दोगे तो आप के की वैल्यू जो फाइंड करना है वो निकल आएगी। तो इस तरह से आई होप आपको ये कंफर्म हो गया होगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहे हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द वर्टिसेस, फाइंड द रेशियो। तो ये भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, पहले तो ए बी सी तीनों ड्रॉ कर लेना है, एक ट्राइंगल बन जाएगा। इसके बाद ए बी का हाफ़ करना है, बी सी का हाफ़ करना है, ए सी का हाफ़ करना है। करने के बाद एक और ट्राइंगल बन जाएगा डी ई एफ, और दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा। दोनों का एरिया निकालने के बाद दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा। सॉल्यूशन आपके पास है, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर गिवन इन ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, इसको 20 से अगर आप डायगोनल से डिवाइड कर लोगे इसको, तो आपके पास 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। दोनों ट्राइंगल के एरिया को सम करिएगा, क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि यू हैव स्टडी इन क्लास 9th that median of a triangle divide into 2 triangles of equal area. Verify this result whose vertices are a b c given है, पॉइंट गिवन है। तो d क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा। मिड पॉइंट आपने निकाल लिया। इसके बाद आप क्या करिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकालिएगा, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी निकालिएगा। अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा रिजल्ट। तो ये भी आसान है। इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।